लाइव 13 न्यूज़, हर खबर सच के साथ। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं सिराज शेख और आप देख रहे हैं लाइव 13 न्यूज़ HD, हर खबर सच के साथ। मीडिया पार्टनर जागरूक मुंबई। दोस्तों, हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम सच का सामना में आपका स्वागत है, जहां पर सवाल होंगे जनता के, पर मेरे अंदाज में। इस प्रोग्राम में हम किसी ख़ास शख्स को आपके रूबरू कराएंगे और उनसे होगी तीखी नोक-झोंक। मैं करूँगा आपके मन की बात उस शख्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेगमेंट को। दोस्तों, इससे पहले मैं उस शख्स को आपके रूबरू करवाऊं, उससे पहले हम उस शख्स का एक छोटा सा परिचय आपको देना चाहेंगे। 23 अप्रैल 1983 को मुंबई के चीता कैंप स्थित इलाके में एक बच्चे का जन्म होता है। वह बच्चा गरीबी के आंगन में जन्म तो लेता है, लेकिन सपने और इरादे बड़े बड़े लेकर आया था। घर का बड़ा लड़का होने के नाते इस जिम्मेदारियों का बोझ भी बड़ी जल्दी ही कांधों पर आने वाला था। देखते ही देखते लड़कपन गुजरने लगा और जवानी की दहलीज पर कदम रखने लगा। स्कूल की तालीम मुकम्मल करने के बाद 12वीं तक की पढ़ाई हासिल की और घर की जिम्मेदारियों को देखते हुए कारोबार पर लग गया। केबल टीवी नेटवर्क का कारोबार करते करते अपने घर की जिम्मेदारियों को बखूबी अंजाम देने लगा। वक्त बढ़ता गया और जिम्मेदारी ज़िंदगी भी आगे बढ़ती गई। लेकिन एक ज़िंदगी में बड़ा मोड़ आया जब घर वालों ने शादी कर बीवी की जिम्मेदारी कांधों पर सौंप दी। वक्त यूं ही आगे गुजरता गया। मन में एक गज़ब था, एक जुनून था कि गांव के लिए, इलाके के लोगों के लिए, गरीबों के लिए कुछ किया जाए। इसी काम को देखते हुए सन 2014 में AMIM पार्टी से जुड़ गया, जहां पर उसे ताल्लुक का प्रेसिडेंट बनाया गया। कुछ वक्त पार्टी का काम करता रहा और एक दिन एक ख्वाब देखता है कि अंधेरे में खड़ा है और बहुत सारी रोशनी उसके दामन में आकर समा जाती है। दामन को समेटता है रोशनियों को पकड़ने के लिए, लेकिन जैसे ही दामन समेटता है, दामन में से एक छोटा सा छेद था जहां से बहुत सारी रोशनी अंधेरी की तरफ निकल जाती है और बहुत गहरे अंधेरे में चली जाती है। ये ख्वाब देखकर जब उठा तो कुछ समझ में नहीं आया। लोगों से पूछा इस ख्वाब की ताबीर, तो शायद ही किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ। उसे नहीं पता था कि देखा गया ख्वाब बहुत जल्द सच साबित होने वाला था। और फिर देखते ही देखते 2017 का साल आ गया। फरवरी के महीने में मुंबई महानगर पालिका के चुनाव होने जा रहे थे। लोगों ने कहा, क्यों ना तुम MIM पार्टी से इस वार्ड से चुनाव लड़ लो, और वो लोगों के कहने पर चुनाव को लड़ने के लिए तैयार हो गया। तकदीर ने पासा पलटा, कामयाबी ने कदम को चूमा और वो शख्स बड़ी संख्या से चुनाव जीत गया। चुनाव जीतकर अभी 15 दिन ही गुजरे थे कि एक घर पर रात को पुलिस की दबिश होती है और पुलिस उस व्यक्ति को ले जाकर जेल की सलाखों के पीछे बंद कर देती है। जेल की तारीखी में उस शख्स को देखा गया वो सपना सच होता हुआ दिखाई दिया। उसने देखा था कि रोशनी दामन में तो आई थी, लेकिन दामन चाक होने की वजह से कुछ रोशनी अंधेरे में गुम हो गई और वह सपना उसका सच साबित हुआ। दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि मैं किस शख्स के बारे में अब तक बात कर रहा था। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ चीता कैंप से वार्ड नंबर 145 के कॉरपोरेटर शाहनवाज शेख की। और आज इस लाइव डिबेट में हम उन्हें शामिल कर रहे हैं। चंद लम्हों में वो हमारे सामने रूबरू होंगे। सवाल है जनता के, जवाब मांगती है जनता। आइए शाहनवाज शेख को फ़ोन लगाते हैं और उनसे डिबेट में शामिल कर सीधी सीधी सवालात करते हैं। चलिए शाहनवाज शेख को फ़ोन लगाते हैं। बेल जा रही है। देखिए नाजरीन, ये है शाहनवाज शेख साहब जो हमसे जुड़ चुके हैं। शाहनवाज भाई, आपका स्वागत है
करते हैं हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम सच का सामना में, जहां पर सवाल होंगे जनता के, पर मेरे अंदाज में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया सिराज भाई, वालेकुम अस्सलाम। आपने मुझे दावत दी आपके चैनल पे। तो शाहनवाज भाई, आप तैयार हैं जनता के सवालों के जवाब देने के लिए? जी इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए शुरू करते हैं। शाहनवाज भाई, लोगों का कहना है कि आप जीतने के बाद 5 साल से गायब थे और अभी आप लोगों को नजर आ रहे हो, इस पर क्या जवाब है आपका? सिराज भाई एक बार वापस से सवाल बोलेंगे? जी शाहनवाज भाई, मेरा सवाल यह है, लोगों का कहना है कि आप जीतने के बाद 5 साल से गायब थे, अभी आप लोगों को नजर आ रहे हो, इस पर क्या जवाब है आपका? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि बरकातहू। सिराज भाई, जैसा कि आपका जो सवाल है, एक्चुअल में पहले थोड़ा आवाज़ नहीं आ रही थी, तो मैंने वापस से गौर से आपका सवाल सुना। पहला सवाल ही था। तो जी सिराज भाई, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मेरे पर ये जो इल्ज़ाम लगाया गया है वो सरासर इल्ज़ाम गलत है, और जिन लोगों ने भी आपके पास ये सवाल को जो भेजा है, तो शायद उनको ये गलतफहमी हुई है, उनको कोई गलतफहमी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से, उसके हबीब के सदक़े तुफ़ैल में सिराज भाई 2017 से लेकर और 2022 तक का अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी माँ और बहनों ने जो मोहब्बत और जो प्यार के साथ में शाहनवाज शेख को वोट देकर कामयाब किया था और उनकी खिदमत के लिए हमें चुना गया था, तो इंशाल्लाह मैं आपको कहता हूँ कि 5 साल हम जो है अवाम के बीच में रहकर जो है हम अवाम का इंशाल्लाह काम कर रहे थे। जैसा कि मिसाल के तौर पे मैं आपको दे दूँ, मिसाल नहीं है ये, कि आपने देखा होगा सिराज भाई कि मेरा चाहे फेसबुक हो, चाहे मेरा व्हाट्सअप हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे वो ट्विटर हो, आप देख सकते हो कि मैंने जितनी भी 5 साल के अंदर जितनी भी हमने जो काम किए हैं, चाहे वो गटर नाली के हो, चाहे वाटर डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो स्कूल से हो, चाहे वो हॉस्पिटल से हो, चाहे वो रोड से क्यों नहीं हो, तो सिराज में जितनी भी जो हमारी जो वीडियो है, जितनी भी जो हमारी जो फुटेज है, ये इस बात की गवाही देती है कि नगर सेवक शाहनवाज शेख जो है 5 साल जो है अवाम के बीच में रह के जो है अवाम का जो है काम कर रहा था। इसी के साथ में सिराज भाई दूसरी बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि 5 साल के अंदर आपने देखा होगा कि वार्ड ऑफिसर श्रीनिवास जो हमारे जो किलजे साहब है, हमने उनकी विज़िट कराई। अभी जो महेंद्र उबाले जो असिस्टेंट म्यूनसिपल कमिश्नर है, हमने उनकी विज़िट कराई। इसके बाद हमने डीएमसी जो भरत मराठे साहब थे, उनकी विज़िट कराई। अभी जो नए डीएमसी जो आए हैं, हमने उनकी विज़िट कराई है। यहाँ तक के स्टैंडिंग कमेटी अपना, यहाँ तक के जो है अपना प्रभा समिति के जो चेयरमैन है, प्रभा समिति के चेयरमैन से लेकर हमने वाटर डिपार्टमेंट के अधिकारी, रोड डिपार्टमेंट के अधिकारी, हमने HIC के अधिकारियों को, SIC के अधिकारियों को, हमने हर अधिकारियों को जो है वाटर डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो रोड से हो, चाहे वो स्कूल से हो, कंसर्न जितने भी अधिकारी है, वरिष्ठ अधिकारी है, और हमने हमारी चिता कैंप की अवाम के साथ में मिलकर जो है हमने हर काम को जो है विजिट किया है। विजिट करके हमने काम करने का जो है हमने काम किया है, हमने विजिट करा और काम किया है। और इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से हम अवाम के बीच में रहकर, मैं पहला कॉरपोरेटर ऐसा हूँ सिराज भाई, मैं पहला कॉरपोरेटर ऐसा हूँ कि मुसलसल 5 साल हमने हमारी ऑफिस को जो है खुली रखी और हमने 5 साल मुसलसल अवाम की खिदमत की है। यहाँ तक कि जो भी हमारी जो बैन है, जैसे ये मेरा वार्ड है, वार्ड नंबर 145 के जितने भी जो लोग हैं, वार्ड नंबर 145 के सिराज भाई जितने भी लोग हैं, उनके साथ साथ आप देख सकते हैं कि हमारे बाजू वाला जो वार्ड है
बाजू वाला वार्ड नंबर 143, वहाँ पे जो है 10x10 का इलाका है, 20 सेक्टर है, F सेक्टर है। वहाँ की जितनी भी हमारी मुसलमान जो है, हमारी माँ बहनें जो है, और हमारे नौजवान साथी और हमारे गैर कौम के जो हमारे भाई बहन जो लोग हैं, ये उन लोगों का कहना है सिराज भाई कि अल्हम्दुलिल्लाह शाहनवाज भाई आप ऐसे वाहिद कॉरपोरेटर हो कि जो 5 साल तक आप हमारे बीच में रहकर हमारा आप काम कर रहे हो, कि वहाँ के लोगों का कहना है, कहाँ के लोगों का, A सेक्टर, B सेक्टर, 10x10 की वहाँ की अवाम का ये कहना है कि शाहनवाज भाई जब भी हमको आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ी सिग्नेचर के लिए, या पैन कार्ड की सिग्नेचर के लिए ज़रूरत पड़ी, या इनकम सर्टिफिकेट हो, चाहे वो पहचान पत्र हो, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे शाहनवाज भाई जितनी भी हमको ज़रूरत पड़ी है, आप अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सामने जो हमारे बीच में अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल थे और हमको काम करके दिए। तो सिराज भाई मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे अवाम कह रही है, हमारी जनता कह रही है, जो चिता कैंप की जो हमारी जितनी भी माँ है, जितनी भी बहन है और नौजवान साथी है, वो ये कह रहे हैं सिराज भाई। ओके शाहनवाज जी, लोगों का कहना है कि जीतने से पहले आपके बात करने का तरीका कुछ और था और जीत के बाद कुछ और है, ऐसा क्यों है? जी सिराज भाई जी, देखिए मुझे तो लगता नहीं है कि मेरा जीतने से पहले कुछ और तरीका था और जीतने के बाद कुछ और है। मुझे तो ऐसा लगता जो पहले जो शाहनवाज था अभी भी वही शाहनवाज है, क्योंकि और मैं अल्लाह से तो मैं यही दुआ करूँगा कि उसके हबीब के सदके दुबल में कि अल्लाह मेरे को मरते दम तक ऐसे ही रखे और खुश रखे, और ना कोई एक्टिविटी, ना कोई भी मुझे मेरे अंदर, ना अल्लाह मेरे अंदर कभी भी कोई भी घमंड ना दे। क्योंकि इसकी मैं मिसाल तो ये दूंगा, जैसे कि मैं आपको इसकी मिसाल ये देना चाहता हूँ कि आपने कहा कि जीतने से पहले शाहनवाज भाई आप कुछ और थे और जीतने के बाद कुछ और है, यानी आपकी आदत में जो है बदलाव आया है। तो मैंने आपको अभी आंसर मैंने दे दिया, तो इसका मैं एक छोटा सा देखिए जवाब ये है कि सिराज भाई मैंने आपको पहले जो मेरा सवाल जो था, मैंने उसमें आपको ये कहा था कि जो मेरा फेसबुक है, व्हाट्सअप है, इंस्टाग्राम है, ठीक है, टेलीग्राम भी है मेरा। देखिए मैंने जितनी भी जो काम है, जो काम से जो चिता कैंप के अवाम का जो काम है, चिता कैंप की विकास का जो काम है, जितने भी जो मेरे काम है ना सिराज भाई, वो काम जो है मेरा वो वीडियो के जरिए बोल रहा है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि चिता कैंप के कुछ अच्छे सोशल वर्कर लोग और चिता कैंप के बहुत अच्छे सोशल वर्कर लोग और चिता कैंप के अलग अलग पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग जो है, आप देख सकते हैं कि मेरे हर काम में जो है वो मौजूद है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसा कि मेटर्निटी जो हॉस्पिटल जो होम है उसकी मैंने ओपनिंग किया था, बाजू में अर्बन हेल्थ सेंटर की मैंने ओपनिंग किया था, जो मैंने रोड का जो है मैंने ओपनिंग किया हूँ, तो कब्रिस्तान का जो है मैंने किया हूँ, कि सिराज भाई गली गटर का, सिराज भाई ऐसे बहुत सारे जो अल्हम्दुलिल्लाह जो काम है, जो मैं नहीं कह रहा हूँ कि जो मेरी जो मेरी वीडियो कह रही है, जो अपलोड वीडियो है, जिसमें आप जाके क्लियरली देख सकते हैं कि हर लोग जो है, अलग अलग पार्टी के जो लोग, अलग अलग सोशल फील्ड के जो लोग जो है, उन लोग उसमें जो है मौजूद है। इसलिए मौजूद है सिराज भाई क्योंकि हम हमारे चिता कैंप का जो अच्छा काम कर रहे और वो मेरे गाँव के अच्छे लोग हैं, और मैं अच्छे लोग हैं उन लोग, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, वो मेरी इज्जत करते हैं सिराज भाई। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ये इज्जत का सिलसिला जो है बरकरार रखे, मोहब्बत बरकरार रखे। वो इसलिए आ रहे थे मेरे पास, मैं उनको दावतनामा दे रहा था, तो वो इसलिए आ रहे थे क्योंकि मेरा बात करने का तरीका अच्छा था, मैं उनको रिस्पेक्ट दे रहा था, इज्जत कर रहा था। इसलिए वो अलग अलग ऑपोजिशन के लोग और अच्छे अच्छे सोशल फील्ड के लोग जो है वो मेरे साथ में आके जो है, मेरे साथ में जुड़ के जो है चिता कैंप की अवाम का जो है काम करने के लिए जो है मेरे साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़े थे। ये इस बात का सबूत है कि मैं जीतने से पहले भी वही था और जीतने के बाद भी मैं वही हूँ सिराज भाई। शाहनवाज जी, आप कहते हो हमने फला काम किया, पर क्या आप कभी उस जगह पर गए हो जहां आपने काम करवाया है, या वहां काम बराबर हुआ है या नहीं, ये देखने के लिए कभी आप उस स्पॉट पर गए हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह सिराज भाई, ऐसा बहुत जगह पे हुआ है। देखिए जैसा कि कुछ होता है कि कुछ फ़ंड होता है, हमारा मुंबई महानगर पालिका का फ़ंड होता है,
और जो और अलग से एक फ़ंड होता है कि हमको अपना यहाँ से लेके आना पड़ता है हम लोगों जो रोड का फंड है, जो रोड का फंड है, जैसा कि जो बड़ा फंड है सेंटर एजेंसी का जो फंड है हमको वो लेके आना पड़ता है। दो किस्म का फंड होता है। तो कुछ काम जो है ना सिराज भाई, जो बीएमसी का जो वर्क ऑर्डर रहता है, जो उनका जो इंस्ट्रूमेंट रहता है, जो उनका जो वर्क ऑर्डर रहता है, वो वर्क ऑर्डर के नॉर्म्स के हिसाब से जो है बीएमसी के नॉर्म्स के हिसाब से जो बीएमसी के अधिकारियों को कहना होता है कि ये काम जो है ये जगह पे सही हुआ है। ठीक है सिराज भाई, अच्छा, ये काम ये जगह पे ठीक हुआ है। तो हम जब जाके विजिट करते हैं और विजिट करने के बाद जब हमको ऐसा लगता है कि नहीं ये काम जो है सही तरीके से नहीं हुआ है, और कुछ काम की कंप्लेंट जो है हमारे पास पब्लिक की आती है, अवाम की आती है, हमारी जनता की आती है, तो हम उनके कहने पे भी हम जाते हैं। जाके हम वहाँ पे जो है विजिट करते हैं कि जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आपने देखा हो, मैं आपको बता दूं सिराज भाई, जी सेक्टर जो प्रकाश हार्डवेयर की जो दुकान है, जी सेक्टर का पीछे का जो हिस्सा, जो ऐसा कि जो चांदा भाई जो हमारे रहते हैं, चांदा भाई जो इलाके में रहते हैं, तो वो आपने देखा होगा कि बाजार का आने जाने का जो वहाँ का जो पूरा पैसेज है सिराज भाई, हमने जो है पेवर ब्लॉक हमने बिठाया था, मगर वो पेवर ब्लॉक बिठाने में हमको लगा और हमारी खुद विजिट थी, हमारी खुद की कंप्लेंट थी, तो हमने विजिट भी किया कि हमको लगा कि बीएमसी के नॉर्म्स के हिसाब से जो है ये काम बराबर सही नहीं हुआ है, और वहाँ के लोगों की जनता की भी कंप्लेंट थी। तो हम वहाँ पे गए, उनसे जाके मिले, जाके मिलने के बाद हमने उनको ये आश्वासन दिलाया कि नहीं हमको भी लगता है ये काम सही नहीं हुआ है और ये काम गलत है, हमने भी कंप्लेंट किया है, तो हम आपसे वादा करते हैं हम ये पैसेज को जो है पूरी तरह सही करके दुरुस्त करके आपको देंगे। तो लगातार हम कंप्लेंट करने के बाद सिराज भाई आज अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे आरएमसी का माल डाल के जो है पैसेज बना हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से आप वहाँ पे देख सकते हैं। यानी ये हमारी विजिट है। ओके, दूसरा काम मैं आपको बता दूं कि जैसा करबला मैदान है, करबला मैदान के अंदर आपने देखा होगा सिराज भाई जहाँ पे पंजे बैठते हैं, वहाँ पे भी हमारा पैसेज का काम था, तो वहाँ पे भी काम जो है सही नहीं हुआ था, थोड़ा पानी बरसात का जम रहा था, उसका जो है लेबल सही नहीं था, तो हमने वहाँ पे भी जाके कंप्लेंट करके जो है उसका भी काम वापस से करा के जो है उसका लेबल वगैरह हमने सही कराया। ऐसा बहुत सारे मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ, जैसा कि सलीम भाई केबल वाले हैं, उनकी गली ले लो, सलीम भाई विटनेस है, वहाँ के लोग विटनेस हैं, उन लोगों का कहना था कि शाहनवाज भाई हमको जो है ढाबा नहीं चाहिए था, क्योंकि बीएमसी के वर्क ऑर्डर के हिसाब से जो है वहाँ पे ढाबा पास हुआ था, तो उनका कहना था कि हमको ढाबा नहीं चाहिए, हमको 3-3 मीटर पे जाली चाहिए। तो पब्लिक के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, पब्लिक की ख्वाहिश के हिसाब से जो है हमने पब्लिक का हर काम जो है बढ़ चढ़ के किया, वहाँ पे हमने उनको जाली लगा के दिया। ऐसे बहुत सारे काम है सिराज भाई कि जहाँ पे पब्लिक की भी कंप्लेंट थी और हमारी भी कंप्लेंट थी, तो पब्लिक और हमारी कंप्लेंट को मिलाकर जो है हमने हमारे चिता कैंप के लिए जो है बहुत सारा काम जो है पब्लिक के फेवर में किया है। ओके ओके, शाहनवाज भाई आप पर यह भी इल्ज़ाम है कि आपने उन्हीं जगहों पर काम करवाया है जहां पर आपको वोट ज़्यादा मिला था, आप उन जगहों पर एक बार भी भूल कर भी नहीं गए जहां पर आपको वोट नहीं मिला था, जैसे अमरनगर, पायलीपाड़ा, कस्टम रोड, कोली गांव वगैरह वगैरह। इस पर क्या कहोगे आप? अल्हम्दुलिल्लाह सिराज भाई बहुत अच्छा सवाल है। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि आपका कहना यह है कि मैं सिर्फ उन जगह पे ध्यान दिया हूँ, उस जगह पे गया हूँ जो मुस्लिम बहुमत इलाका है, और जहाँ पे हमारे गैर मुस्लिम भाई लोग जो रहते हैं, मैं वहाँ पर जाके कभी भी अपना काम नहीं किया हूँ। जी देखिए ऐसा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन जो है ना सिराज भाई, एक ऐसी वाहिद पार्टी है जो जिसके प्रेसिडेंट जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और हमारे नकीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब और हमारे मुंबई प्रेसिडेंट जनाब फैयाज अहमद खान साहब, इन सब का यही कॉल है, सबका यही कहना है। और हमारे सदर साहब का कहना कभी भी आप देख सकते हैं कि वो संविधान के दायरे में रह के जो है बात करते हैं, और उन्होंने हमेशा कोई जो दलित पिछड़े जो लोग हैं, जो बिछड़े हुए जो लोग हैं, जिनके साथ समाज में इंसाफ नहीं होता, उनके लिए जो है हम आवाज़ उठाते हुए आवाज़ उठाते हुए आए हैं। और मैंने भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह अपने पार्टी के प्रोटोकॉल को कभी तोड़ा नहीं है। मैंने भी जीतने के बाद कभी ऐसा नहीं सोचा कि वहाँ पर से हमको वोट नहीं मिला तो हम वहाँ पे नहीं काम करेंगे, हमने यहाँ पे हमको वोट मिला तो हम यहाँ पे काम करेंगे। उल्टा मैं आपको बता दूँ सिराज भाई, यहाँ तक कि वो जगह पे
जो जगह का आपने नाम लिया है, दत्ता नगर, अमर नगर, पहलीपाड़ा, कोलीगांव, वो जगह पे जो है आप जो जगह की बात कर रहे हैं वहाँ पे मैंने अपना पर्सनल फंड लगाया है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, कोलीगांव का जो फंड है 10 लाख से ज़्यादा नहीं है, पहलीपाड़ा का जो फंड है 10 लाख से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये जगह जो है गौटन है। यहाँ पे जो सेलेक्टेड जो फंड है जो 10 लाख का, वही उसको जो है यूज़ किया जा सकता है। तो मैं आपको पहलीपाड़ा की बात बता दूं, सिराज भाई, जीत के आने के साथ में जो है, अगर मैंने सबसे पहला काम 45 मीटर का जो पानी का पाइपलाइन अगर मैंने किधर पे चेंज किया हूँ जहाँ पे पानी का प्रॉब्लम था, तो वो इलाका ही पहलीपाड़ा है। वहाँ पे बेबी आंटी रुकमनी अक्का, वहाँ की शिवसेना की कार्यकर्ता रेखा जो है, आप उनसे खुद पूछ सकते हैं। सिराज भाई, दूसरी बात, बशीर मुल्ला ग्राउंड हो गया, वाघमारे हाउस हो गया, और अपना अली बहादुर चाल हो गया, जैद मंजिल हो गई, पहलीपाड़ा की बात बता रहा हूँ, और जो रोड हो गया। सिराज भाई, ऐसे बहुत सारे काम है जो पहलीपाड़ा के में हमने किए हैं। और मैं आपको लेता चलूँ मैं कोलीगांव के अंदर, तो कोलीगांव के अंदर सिराज भाई अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से जो है, अब राजू कोहली जो हो गए, अपना गजानन कोहली साहब हो गए, उन लोगों को पूछ सकते हैं कि उन लोगों के कहने पर जो है मैंने कोलीगांव की कहीं गलियाँ मैंने जो है अपने पर्सनल फंड से बनाया हूँ, जबकि वहाँ पर मुझे वोट नहीं मिला। पर मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि वहाँ पर मुझे वोट नहीं मिला, क्योंकि अल्लाह ने मुझे जो है ये जो पद जो दिया है, ये जो मुझे अवाम की खिदमत करने के लिए दिया है, और हम नहीं चाहते कि अवाम की खिदमत में जो है कोई जात पात जो है आती है, बल्कि खिदमत एक खिदमत होती है, लोगों की खिदमत होती है, उसके अंदर एक इंसानियत होती है, एक मोहब्बत होती है। तो मैं हमेशा जो है कोलीगांव के अंदर हमने पूरा रोड बनाया, कहीं गली पैसेज गटर है वहाँ पे कोलीगांव में सिराज भाई हमने बनाए, जिनका मैंने नाम लिया, आप उनसे पूछ सकते हैं। हमने वहाँ पे सीसी रोड भी बनाया। और रही बात, आप बोल रहे हैं अमरनगर ना, अमरनगर में तो आप रहते हैं ना सिराज भाई, तो अमरनगर में आप रहते हैं, मैं आपको बता दूं, आपके जो पीछे वाला जो हिस्सा है, जैसा जो एक विरा की जो स्कूल है ना सिराज भाई, एक विरा की स्कूल के पीछे का जो अब हिस्सा जाएंगे, तो वहाँ पे 2018 2017 में हमने खुद जितने के साथ वहाँ की 3-4 गली बनाए हमने। वहाँ पे जो है आपका देवेंद्र बोल के कोई दोस्त भी रहता रहेगा, देखो जो आत्माराम पाटिल साहब के पास काम करता था, आप उनसे पूछिए, उनकी गली का पीछे वाला एक पैसेज था, उनकी कंप्लेंट थे, हमने वो बनाए, और आपके खुद के घर के सामने आपका रोड बना हुआ है। तो सिराज भाई देखिए, ऐसा नहीं है कि जहाँ पे हम वोट नहीं मिला हमने वहाँ पे काम नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरी तरह जो है सच्चे दिल से जो है हमने पूरे छिता कैंप को एक माना, एक मान के जो है अपने लोगों को एक माना, और एक मानते हुए उनकी मोहब्बत और उनकी मोहब्बत के ज़रिए जो है हमने ये सब काम किया। और अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमको आगे भी जो ऐसी काम करने की बस तौफीक अता फरमाए, बस। और क्या कहूँ मैं आपको भी। आमीन 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 आमीन। शाहनवाज जी, आप पर यह भी आरोप है कि आप लोगों से वादा तो करते हो पर बाद में उसे पूरा नहीं करते। जैसे अगर आपके पास कोई किसी भी तरह की मदद मांगने के लिए आया तो आपने उसकी मदद नहीं की, ऐसा क्यों? यानी आपका कहना यह है कि मैंने जो वादे किया हूँ वो वादा पूरा नहीं किया हूँ, है ना? और जो लोग मेरे पास हेल्प के लिए आते हैं, जो मदद के लिए आते हैं, तो मैंने उनकी मदद नहीं किया हूँ। देखिए सिराज भाई, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि मैं एक मुसलमान हूँ, अल्लाह का एहसान है, शुक्र है। और कोई भी मुसलमान जो है, सबसे पहले मैं पूरे सियासी पार्टी को मैं ये कहना चाहूँगा कि पता नहीं अल्लाह के नाम से आजकल है ना, अल्लाह के नाम से ही आजकल लोगों को बहुत तकलीफ़ हो रही है, कुछ ऑपोजिशन के लोगों को। तो अल्लाह का शुक्र है मैं मुसलमान हूँ, तो मैं एक अल्लाह का पहले नाम लूँगा और अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा। सिराज भाई, कुछ काम है ना अपनी आखिरत के लिए किए जाते हैं, कुछ काम अल्लाह और अल्लाह के रसूल को राज़ी करने के लिए किए जाते हैं। तो सिराज भाई, मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको ये सवाल किसने कहा और किसने पूछने के लिए कहा, तो उनकी जानकारी के लिए मैं कह दूं कि भाई मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल को राज़ी करने के लिए कुछ काम करता हूं, और कुछ काम जो है मैंने आज तक दिखावे के लिए भी नहीं किया हूं, क्योंकि मैं खुद चाहता हूं कि जनता जो है डायरेक्ट खुद जाने, क्योंकि मुझे खुशी भी होती है कि मेरे बहुत सारे काम जो है लोग जो है जानते हैं कि हाँ ये काम है, ये काम है, ये काम है कि शाहनवाज भाई ने किए। तो अल्हम्दुलिल्लाह सिराज भाई, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले रही बात काम की, आपने क्या कहा था कि जो काम आपने जो वादा किया है काम का, आपने वो वादे को पूरा नहीं किया, और कुछ लोग के पास आते हैं वो बोलते हैं तो वो भी। तो रही बात नगर सेवक का क्या काम है सिराज भाई,
पानी लाना, बिल्कुल गटर बनाना, सही, रोड बनाना जी हॉस्पिटल के अंदर सुविधा लाना, हॉस्पिटल रिपेयर करना, बिल्कुल स्कूल रिपेयर करना, स्कूल बनाना, स्कूल के अंदर सुविधा लाना। जी सिराज भाई जितने भी मेरे ये काम अवाम से जो बीएमसी से जो रिलेटेड जो जुड़े हुए हम वो भी काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह के फजलो करम से जो हमारे बस में नहीं है जो काम, जो हमारे बस में जो काम नहीं है, इंशाल्लाह मैं आपको ये भी कह दूं आने वाले वक्त में हमने 90% काम हो चुका है। मैं ये भी कह सकता हूं कि मैं आपको आने वाले वक्त में इंशाल्लाह जो 52 एकड़ जो चिता कैंप की जो ज़मीन है इंशाल्लाह 52 एकड़ जो ज़मीन चिता कैंप की इंशाल्लाह जो आज तक किसी ने बीएमसी मुंबई महानगर पालिका के प्रॉपर्टी कार्ड पर नहीं चढ़ा है सिराज भाई, अल्हम्दुलिल्लाह ये नगर सेवक शाहनवाज शेख MIM का अपनी खुद की मेहनत और अल्हम्दुलिल्लाह नगर सेवक के शाहनवाज शेख के साथ में जितनी भी जो लोग जुड़े हुए, राजा भाई हो गए, फरीद भाई हो गए, हमारी जो टीम है ये हमारी मेहनत है, हमारी सच्ची मेहनत है, हमारे लोगों की सच्ची मेहनत है। इंशाल्लाह हम इतना बड़ा काम करने जा रहे इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये चिता कैंप की ज़मीन जो है इंशाल्लाह सिराज भाई ये प्रॉपर्टी कार्ड पे इंशाल्लाह चढ़ जाएंगे और हम आने वाले वक्त में हमारे चिता कैंप को कैसा डेवलपमेंट की तरफ लेके जाना है वो भी हम काम कर रहे हैं। ये तो हमारा काम था जो मुंबई महानगर पालिका के नगर सेवक के अंडर में होके ये काम होना चाहिए, तो हमने काम किया और उससे बढ़ के भी हम काम कर रहे। अच्छा। और रही बात आपने कहा कि मेरे पास जितने भी जो लोग आज तक हेल्प के लिए आए सिराज भाई, हेल्प के लिए आए, मैं अल्लाह को गवार के बोलता हूँ, मैं उन लोगों को आपके सामने लाके या उन लोगों का नाम लेकर मैं अपने आप में शर्मिंदा भी नहीं होना चाहता हूँ और ना अल्लाह की नज़र में मैं शर्मिंदा होना चाहता हूँ और ना उन लोगों को मैं शर्मिंदा करना चाहता हूँ। बस मैं यही कहूँगा कि मेरे पास जितने भी लोग आज तक मेरे पास हेल्थ से रिलेटेड, हेल्थ से जो दवाई के लिए, मेडिसिन के लिए जितने भी लोग आए सिराज भाई मैंने उनकी हेल्प किया हूँ। जो लोग मेरे पास राशन के लिए आए मैं उनकी भी हेल्प किया हूँ। यहाँ तक कि जो लोग मेरे पास स्कूल की फीस के लिए, कॉलेज की फीस के लिए सिराज भाई आए हैं मैंने उनकी हेल्प किया हूँ। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं अगर जिन लोगों को मेरी ज़रूरत पड़ती है, चाहे शताब्दी हो, चाहे राजावड़ी हो, चाहे साइन हो, चाहे नायर हॉस्पिटल हो, चाहे मेरा चिता कैंप का डिलीवरी हॉस्पिटल क्यों नहीं हो सिराज भाई, मैं वो जगह पे भी और कई जगह पे मैंने स्कूल के अंदर वो स्कूल के प्रिंसिपल लोग जो है सिराज भाई गवाह है। अच्छा, गवाह है वो स्कूल के प्रिंसिपल लोग कि 5 साल के अंदर हमने कितने बच्चे लोगों के लिए हमने प्रिंसिपल के पास गए, जाके उनकी फीसों को माफ़ कराया और कितने लोगों की हमने फीस भरे है। अच्छा, और कितने लोग मौजूद है कि हमने उनको राशन दिया। मैं उनको रुसवा नहीं करना चाहता हूँ, अल्लाह मुझे माफ़ करे, मुझे चैनल पर जो है आपके सामने ये सब चीज़ बोलना पड़ रहा है, मगर मैंने कभी ये चीज़ का दिखावा नहीं किया। बस मेरे को यकीन है कि अल्लाह उसका मेरे को जो है बेहतर जो है इंशाल्लाह आखिरत में जो है सिला देगा इंशाल्लाह। ओके, शाहनवाज भाई एक आखिरी सवाल, अभी चुनाव आने वाला है, आपको क्या लगता है चिता कैंप की जनता आपको फिर से एक बार और मौका देगी? अगर जनता आपको वोट दे तो क्यों दे और किस लिए आपको वोट दे, इस पर क्या कहेंगे आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह सिराज भाई माशाल्लाह, मुझे यकीन है कि मेरी माँ की दुआओं के साथ में जो है मेरी चिता कैंप की जितनी भी तमाम माँ हैं उन सब की मेरे साथ दुआ है और उन बहनों की भी दुआ है मेरे साथ में, और मेरे बुज़ुर्ग और नौजवानों की भी दुआ है। मुझे यकीन है कि वह आने वाले वक्त में जो है मुझे शाहनवाज शेख को जो है वो अपने काम के बलबूते पे जिताएंगी। अच्छा। जिस तरह मैंने आपको सिराज भाई बताया कि कब्रिस्तान का जो काम है ये वाहिद अल्हम्दुलिल्लाह कब्रिस्तान का काम हम दमके की चोट पे कहते हैं। अच्छा, कि दमके की चोट पे कहते हैं। पहले भी कहा था, अब भी कहूँगा और स्टेज पे भी कहूँगा कि नगर सेवक शाहनवाज शेख और उनकी टीम की मेहनत से ही जो है चिता कैंप के कब्रिस्तान का जो है फंड हमने जो है लेके आया, और ये फंड जो है मुंबई महानगर पालिका का कॉरपोरेशन का फंड है, ना कोई ये सेंटर का फंड है ना कोई ये स्टेट का फंड है। अच्छा, इसी तरह मैं आपको बता दूं जो डिलीवरी हॉस्पिटल सिराज भाई जहां पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जीतने से पहले आप देखा होगा कि वो हॉस्पिटल जो है एक भूत बंगला दिखता था, आज वो हॉस्पिटल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से रौनक ही रौनक है। एक प्राइवेट हॉस्पिटल जैसा दिखता है कि लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि हमने सोनोग्राफी चालू की, ये चालू की, वो चालू की, फला चालू की। मैं किसी को यहाँ पे अपोज नहीं करना चाहता हूँ, किसी के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, मगर मैं हमारी वो उन माँ बहनों को बोलना चाहता हूँ और वो माँ बहनों को पता भी है
कि हॉस्पिटल के अंदर सोनोग्राफी फ्री हो रही है, ब्लड टेस्ट फ्री हो रहा है, जो उनको जो दवाई लग रही है दवाई दी जा रही है उनको, जहाँ नॉर्मल डिलीवरी हो रही है उनकी सीजर डिलीवरी है, जहाँ कांच की पेटी नहीं थी बच्चे की कांच की पेटी आ गई, सारी सुविधा हमने हॉस्पिटल के अंदर। सिराज भाई मैं आपको बता दूं, आप पढ़े लिखे इंसान हो तो मैं आपको यही कहूँगा, आप मेरे नाम का आरटीआई डाले या तो बीएमसी मुंबई महानगर पालिका में आरटीआई डाले कि नगर सेवक शानवाज शेख ने कितना काम किया है। हमने जितना भी काम किया है हमारे पास दलील है, हमारे पास हमारे पेपर एविडेंस है। और हमने जब भी जो भी काम किया है हमने हमारे बैनर पे जो है हमने जो बीएमसी का जो रिप्लाई है वो भी लगाया है, हमने हमारा जो प्रपोजल पुटअप किया था हमने वो भी लगाया है, आपने देखा होगा अक्सर। तो मैं यही कहना चाहूँगा सिराज भाई, डिलीवरी जो हॉस्पिटल है उसके बाद में सिराज भाई आपको बता दूं केरला मस्जिद का जो रोड है वहाँ की हमारी माँ बहनों को पूछ लेना जाके, सिराज भाई आप जाके वहाँ पे बाइट ले सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि मैं आपको डायरेक्टली नाम देता हूँ, नवाब टोनी भाई वहाँ पे रहते थे, वहाँ पे पूछो पानी का कितना प्रॉब्लम था। हमने जो है वहाँ पे जहाँ 2-4 इंच का जो पाइप था हमने वो पाइप को निकाल के हमने 6 इंच का पाइप वहाँ पे डाला। इसी तरह करबला मैदान में जहाँ पे जो पानी का इशू था, नानावड़ी में पानी नहीं जाता था, वहाँ पे हमने पानी का पाइपलाइन चेंज किया। इसी तरह सिराज भाई पहली पाड़ा में हमने पानी का पाइपलाइन चेंज किया। सिराज भाई इसी तरह जो है जहाँ पानी चिता कैंप के अंदर 1 टाइम आता था वहाँ पे हमने पानी 2 टाइम लाने का जो है हमने काम किया। आपके अमरनगर में भी जो सिराज भाई पानी 2 टाइम ही आता है अल्हम्दुलिल्लाह। सिराज भाई जहाँ खाड़ी में हमने वादा किया था, हमने देखिए ई सेक्टर, डी सेक्टर और नानावड़ी की खाड़ी में हमने वादा किया था जहाँ पे पानी का पाइपलाइन नहीं है हम लोगों को जो है वहाँ पे पानी का पाइपलाइन पहुँचाएंगे। जो हमारी माँ बहनों को, जो हमारी इज्जतदार माँ बहनों को जो तकलीफ होती थी, जो रोड पर से जो पानी भरते थे, हमने उनसे वादा किया था इंशाल्लाह हम जीत के आएंगे तो आपको हम पानी की पाइपलाइन लेकर के देंगे। तो अल्लाह सब, हर तारीफ तो अल्लाह के लिए, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। हमने जो जो वादा किया था काम का, चाहे वो हॉस्पिटल का हो, चाहे वो कब्रिस्तान का हो, चाहे वो स्कूल का हो, आप देख सकते हैं स्कूल भी जो है तोड़कर जो है हम 4 माले की स्कूल जो है बना रहे, चाहे वो स्कूल का हो, चाहे वो पानी का हो, चाहे वो रोड का हो। और इससे बढ़ के भी अल्लाह जो है हमारे से कुछ आगे जो है काम ले रहा है और अल्लाह का हम शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमको और हमारी टीम को इस काम के लिए चुना। तो ये सारे जो काम है सिराज भाई, ये काम के बदौलत में मुझे यकीन है कि मेरी जनता जो है मुझे जिताएंगी। और उसके साथ साथ सिराज भाई मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं चिता कैंप का वाहिद कॉरपोरेटर ऐसा हूँ जो मैं चिता कैंप का एक वाहिद कॉरपोरेटर ऐसा हूँ सिराज भाई कि अगर जब मैं रोड से निकलता हूँ तो मैं तनहा निकलता हूँ, अकेला निकलता हूँ, मेरे साथ में कोई भी 2-4 बॉडीगार्ड नहीं होते। और जो मेरा छोटा भाई अगर मुझे आवाज़ देता है शानू भाई तो मैं उनके पास जाता हूँ, कोई हमारी माँ बुलाती है मैं उनके पास जाता हूँ, कोई हमारी बहन बुलाती है मैं उनके पास जाता हूँ सिराज भाई, जाके उनकी बात सुनता हूँ, बात सुन के जो उनको रिप्लाई देता हूँ। और सिराज भाई चिता में वाहिद मैं ऐसा पहला कॉरपोरेटर हूँ जो कम उम्र में जीतने के बाद जो मेरे पर जितनी भी तकलीफ आई, जितनी भी मेरे पर दुख आया, जितनी भी मेरे पर तकलीफ आई, मेरी आंखों में जो है पानी आ रहा है, सॉरी मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने इतनी तकलीफ सहा हूँ। और उसके साथ साथ मेरे घर, मेरी फैमिली ने भी तकलीफ सही, मेरी फैमिली ने भी सिराज भाई तकलीफ सही, मगर कहीं पे भी मैंने हिम्मत को नहीं हारा, मैंने हिम्मत नहीं हारा। मुझे इतना टॉर्चर किया गया, मुझे इतना परेशान किया गया, यहाँ के लोकल पॉलिटिकल लोग, उस लोग ने और यहाँ के लोकल पॉलिटिकल लोग के साथ साथ ट्रॉम्बे पुलिस चौकी के कई अधिकारियों ने भी मुझे टॉर्चर किया। पर सिराज भाई मैंने कहीं पे भी मेरे पर झूठे मुकदमे केस फिट किए गए, मैंने कहीं पे भी हिम्मत नहीं हारा, ठोकर खाते गया, गिरते गया, मैं संभलते गया। सिर्फ मेरे अंदर एक ही चीज़ थी कि नहीं, मेरे चिता कैंप की अवाम, मेरी चिता कैंप की मेरी माँ, मेरी चिता कैंप की बहन, मेरे चिता कैंप के बुजुर्ग और वो नौजवान लोगों ने बहुत उम्मीद के साथ में जो है मुझे वोट दिया है ताकि नगर सेवक शानवाज शेख हमारे लिए कुछ करेगा। तो इंशाल्लाह बस उन लोगों की वो बातें जो है, उन लोगों का जो वोट, उन लोगों का जो प्यार जो है वो मेरी आंखों के सामने आता था कि जो मेरे माँ बाप और मेरे भाई बहन और मैंने हर तकलीफ को जो है हम लोग ने हंस के बर्दाश्त किया और हमने सहा और हमने हमारे चिता कैंप की अवाम को ये जो है काम करने का, हमने हमारे चिता कैंप की अवाम को इतनी तकलीफ सह के भी काम करके दिखाया हमने। बहुत जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो बस सिराज भाई एक यही कहूँगा कि आने वाले वक्त में अगर मेरी अच्छाई जो है, जो मैंने अच्छा काम किया हूँ, आज तक मैंने कभी भी किसी से भी रिश्वत नहीं लिया हूँ सिराज भाई। मैं आपके चैनल पे लाइव चैनल चालू है आपका, ये लाइव आप लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आप साबित
कोई कर ही नहीं सकता है जी। कि मैंने कभी भी किसी का 1 रुपया भी सिराज भाई खाया हूँ, और ना ही अल्हम्दुलिल्लाह मरते दम तक मैं कभी किसी का 1 रुपया भी खाऊंगा। और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह मुझे आगे आने वाले इलेक्शन में मुझे कामयाब करे, ताकि हम चिता कैंप की जो अवाम के लिए जो है, हम हमारे आने वाले चिता कैंप का जो नया फ्यूचर है, हम हमारे चिता कैंप का फ्यूचर कैसा बनाए, हम बिल्डिंग डेवलपमेंट में कैसा जाए, हमारे बच्चों का अगर हम बिल्डिंग डेवलपमेंट में जाते हैं सिराज भाई, तो आज हमारा बच्चा छोटा है, आज हमारे बच्चा हम बिल्डिंग डेवलपमेंट में जाते हैं, हमारे बच्चे का लाइफ स्टाइल चेंज होगा, उसका रहन सहन रहने का जो तरीका जो वो चेंज होगा, हमारे जो लोग हैं उनका तरीका चेंज होगा। कहीं ना कहीं जो हम नशे की तरफ, जो हमारे भाई लोग जो जा रहे हैं वो नशे की तरफ से दूर रहेंगे, हमारे पास एक अच्छा एजुकेशन आएगा। हमारा देखिए सिराज भाई, हमारे चिता कैंप की हमारी माँ और बहनें जो है, हर कोई यही चाहता है कि हमारा बच्चा डॉक्टर बने, आईपीएस बने, इंजीनियर बने, एपीजे अब्दुल कलाम जैसा जो है साइंटिस्ट बने। मैं भी ये चाहता हूँ कि मेरा बच्चा भी ये बने। हम कब बनेगा सिराज भाई, क्योंकि मैं चिता कैंप का रहने वाला हूँ, चिता कैंप में पैदा हुआ हूँ, तो चिता कैंप के लिए मुझे दर्द है कि मुझे मेरे चिता कैंप को देखिए, मेरे को दर्द है ना कि मुझे मेरे बच्चे को आगे कैसा बढ़ाना है, कैसा मेरे बच्चे का मुझे फ्यूचर बनाना है। इसी तरह मुझे दर्द है कि चिता कैंप में मैं रहता हूँ, तो मेरे चिता कैंप को आगे मुझे कैसा डेवलप करना है। चिता कैंप में जितने भी पूरे ये बच्चे हैं, ये आने वाले हमारे बच्चे जो हमारे चिता कैंप के फ्यूचर है, इनका फ्यूचर कैसा बनाना है, हमको बिल्डिंग डेवलपमेंट कैसा लाना है, हमको हमारे बच्चे को नशे से कैसा दूर रखना है, हमको हमारे बच्चों को एजुकेशन में कैसा लेके जाना है। बस सिराज भाई यही सोच, यही ख्वाहिश है मेरे अंदर। तो मैं चाहता हूं कि हमारे चिता कैंप की अवाम से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हमारी माँ बहनों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप चाहते हो कि हम आने वाले वक्त में हमारे चिता कैंप को एक बिल्डिंग डेवलपमेंट बनाए, यहाँ पे बिल्डिंग बनाए, हमारे बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे, हमारे बच्चों का जो है हम फ्यूचर संवारे और हम खुद हमारे अंदर कुछ बदलाव लाए, तो आने वाले वक्त में, आने वाले इलेक्शन के लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, और हमारे नौजवान भाइयों से भी हाथ जोड़ के विनती करता हूं, माँ और बहनों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आने वाले वक्त में इंशाल्लाह आप शाहनवाज शेख को और दे के जो है वापस से कामयाब करें। जिस तरह आपने 2017 में अपनी मोहब्बत और प्यार से मुझे नवाजा था, तो इसी तरह आने वाले वक्त में भी मुझे अपने प्यार और मोहब्बत से नवाजे। और मैं लास्ट एक मैसेज देना चाहता हूँ सिराज भाई, ये आपका लाइव टेलीकास्ट चालू है, तो मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, और मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ तहे दिल से कि आपने अपने चैनल पे जो है मुझे लाइव टेलीकास्ट पे बिठाया, और जो भी आपने सवाल कहा बहुत अच्छा सवाल लगा मुझे, और मुझे जवाब देने में भी जो है अच्छा लगा सिराज भाई। जो फैक्ट था मैं बताया हूँ। मैं अपने नौजवानों से एक अपील करना चाहता हूँ सिराज भाई। जी बोलिए। मैं हाथ जोड़ के हमारे नौजवानों भाइयों से अपील करना चाहता हूँ कि आप नशे से दूर रहो, आप नशे से दूर रहो। जितने भी जो लोग नशे का कारोबार कर रहे, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उनको पकड़ने में और वो धंधा बंद कराने में हमारी मदद करें और नशा दूर करें। आप देख सकते हैं सिराज भाई, मैं आपको कह नहीं सकता हूँ कि सिराज भाई मुझे इतनी शर्म आ रही है कि हमारे कुछ भाई लोग ऐसे हैं जो एजुकेशन में, कुछ लोग ग्रेजुएट किए हुए, 12वीं किए हुए, कॉल सेंटर में काम कर रहे, वो लोग जो है ड्रग्स ले रहे। हाँ बिल्कुल, अल्लाह अकबर। मैं हमारे चिता कैंप के नौजवान भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि हमारी कौम कहाँ जा रही है, हम कहाँ जा रहे हैं, हमारी कौम कहाँ जा रही है। अरे हम वो कौम के जो लोग हैं कि जब भी हमारे देश को हमारी ज़रूरत पड़ी तो हम एपीजे अब्दुल कलाम बन के आज़ाद बन के जो हम सामना करें। जब पाकिस्तान के सामने जब हमारे दुश्मनों को ज़रूरत थी तो हम अब्दुल हमीद बन के जो है हम सामने खड़े रहे। अरे हम ऐसे लोग हैं, हम ऐसे मुसलमान, हम ऐसी कौम है जो हम 313 के जो लोग हैं। अरे मेरे भाई क्यों नस्ल बर्बाद कर रहे, क्यों मुसलमान का नाम बर्बाद कर रहे हैं। मैं हाथ जोड़ के हमारे नौजवान भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ, तहे दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप नशे से दूर रहो, नशे से दूर रहो। आप देख रहे हैं आज नशा करने की वजह से हमारी बहनों का हाल देखिए, हमारी बहनों का हाल देखिए। आप नशा कर रहे, आप घर में बैठ रहे, वो जॉब पे जा रही है, जॉब पे जाने के बाद वो हमारी बहन जो है जॉब पर जाके जो है आपको संभाल रही है, बच्चों को संभाल रही है। अरे क्यों ऐसा कर रहे हैं मेरे भाई। मैं अल्लाह के वास्ते आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि नशा से दूर रहो। और मेरे से कुछ बोलने में सिराज भाई अगर कुछ गलती हुई रहेगी तो मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे, बस। नहीं बिल्कुल, और जनता से माफ़ी चाहता हूँ। हाँ जी, बहुत शुक्रिया भाई हमसे बात करने के लिए। आपने जनता के सवालों के बखूबी जवाब दिए, इसलिए आपका बहुत शुक्रिया
तो देखा दोस्तों आपने, ये थे चीता कैंप के एक्स कॉरपोरेटर शाहनवाज शेख साहब, जिन्होंने हमारे सभी सवालों के बखूबी जवाब दिए। और फिर से एक बार हम शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज भाई। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ शाहनवाज भाई। तो देखा नाजरीन, ये थे चीता कैंप के एक्स कॉरपोरेटर शाहनवाज शेख साहब, जिन्होंने आप बीती हमको बताई और हमारे पूरे सवालात के बखूबी जवाब दिए। नाजरीन, हम बड़ी उम्मीद थी हमें कि शाहनवाज शेख आएंगे या नहीं, लेकिन अल्लाह का फजल हुआ कि वो हमारे साथ इस लाइव डिबेट में शामिल हुए और हमारे सभी सवालों के बखूबी अंजाम दिए। नाजरीन, इसी तरह की वीडियो के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। मैं सिराज शेख, लाइव 13 न्यूज़ HD से फिर मिलूंगा किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। शब खैर।